Yes. So continuing with the questions, the third question is, what economic impact did the First World War have on India? इंडिया के ऊपर जो भी उस टाइम पर फर्स्ट वॉर चल रही थी उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था, है ना? ये हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छी तरह टॉपिक में. हाँ जी, यस हरमन. गुड आफ्टरनून मैम. हाँ जी, गुड आफ्टरनून बेटा, बोलो. The First World War was fought between the European powers, mainly to acquire power in Europe, but and hold all over the globe, including India. It altered the economic and political situation in India. The First World War, 1914 to 1918 AD, had the following economic impact of India. First, rise in defense expenditure. It led to a huge rise in defense expenditure of the government of India. Heavy taxes. To meet the expenditures, government in turn increased taxes on individual incomes and business profits. The deteriorated condition of farmers. Third, rise in prices. Increased military expenditure and the demands for war supplies led to rise in prices of goods and commodities, which created great difficulties for the ordinary people. Profit to businessmen. Fourth, on the other hand, businessmen group reaped fabulous profit from the war as demand for industrial goods increased, such as jute bags, cloth, and rails. Fifth, the rise of industry. The war created a demand for industrial goods and caused a decline in imports from other countries. Sixth, fast development. In Indian industries expanded during the war and Indian business groups began to demand greater opportunities for development. Last seventh point, unity was witnessed among Hindu and Muslims in Khilafat and Home Rule movements. Yes. तो अभी इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना? तो इसमें डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, और वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर और ये डिफेंस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इंक्रीज इन टैक्सेस, है ना? टैक्सेस को इंक्रीज किया. टैक्सेस को इंक्रीज करने के साथ साथ क्या हुआ? प्राइजेस भी इंक्रीज हुए. प्राइजेस भी इंक्रीज हुए, चीजों के अलग अलग लोगों के ऊपर इसका अलग अलग असर हुआ, है ना? पुअर लोगों के ऊपर अलग हुआ. नो डाउट कुछ इंडस्ट्रीज को फायदा भी हुआ, क्योंकि इसमें उन्होंने बैड इफेक्ट्स नहीं पूछे, है ना? जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स. ये नहीं है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट में अगर कुछ इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ है, जो वॉर रिलेटेड मटेरियल बनाती थी उनको फायदा हुआ, ठीक है, और कुछ इंडस्ट्रीज डेवलप भी हुई, उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिली. तो ये हम सारे पॉइंट्स इसमें बताएंगे. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, that what did Muslim League resolution of 1940 ask for? जब मुस्लिम लीग का 1940 रेजोल्यूशन था, in that resolution what did it demand or what did it ask for? हाँ जी बेटा. Yes अकुल. No. हाँ जी. Any other? हाँ जी, 1940 के रेजोल्यूशन में क्या बोला था? 37 के इलेक्शन हो चुके थे. 37 के इलेक्शन के बाद उस टाइम पीरियड में ज्यादा सीट्स कांग्रेस को मिली थी, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को क्या लगना शुरू हो गया था, दैट दे आर इन ए माइनॉरिटी इन दिस कंट्री, सो दे हैव टू क्रिएट देयर ओन रीजन. तो इसलिए उन्होंने 1940 में क्या किया? हाँ जी, ओनली हरमन. हाँ जी, सिर्फ हरमन आंसर देगा, एनीवन एल्स? बेटा ट्राई तो करो, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं. हाँ जी, ट्राई भी नहीं करना है? ओके सानवी, हाँ जी बोलो बेटा. Yes, ma'am. Independent states for Muslims in northwestern and eastern areas of the country. Ma'am, in northwestern and eastern areas. Yes, तो 1940 के रेजोल्यूशन में उन्होंने क्या डिमांड की कि
डिमांड मोर इंडिपेंडेंस, कि उनकी अपना एक ऑटोनोमस रीजन होना चाहिए, है ना, कि उनका पूरे इंडिया में तो है ही, लेकिन उन्होंने एक अपनी, उन्होंने सीधा सीधा नहीं बोला कि पाकिस्तान चाहिए, है ना, उन्होंने पाकिस्तान नहीं बोला, उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया, ऑटोनोमस अरेंजमेंट, ठीक है, ये वर्ड यूज किया उन्होंने कि ऑटोनोमस अरेंजमेंट हमारी होनी चाहिए, कि उस एरिया में किसी और की कोई इंटरफेरेंस ना हो, हमारा पूरा एरिया हो, तो इस तरह का हमारा एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए, ऑटोनोमस अरेंजमेंट या इंडिपेंडेंट स्टेट हमारा होना चाहिए, ठीक है, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, एक तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड भी और दूसरी नॉर्थ वेस्टर्न, एक तो ईस्टर्न एक नॉर्थ वेस्टर्न हो गया हमारा, है ना, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट्स में ये जो बंगाल वो ईस्टर्न पार्ट से पूरा पड़ रहा है, तो ये दोनों एरियाज में, इन दोनों एरियाज में जो मुस्लिम हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो इन दोनों एरियाज में ही उनको क्या चाहिए, अपने इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया दैट दे विल डिमांड, कि वो क्या करेंगे, अब इसकी डिमांड करेंगे दैट दे वांट अ ऑटोनोमस अरेंजमेंट फॉर देम, ठीक है, ओके गुड बेटा। सो अब क्लियर है 1940 का रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग ने क्यों डिमांड की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर मॉडरेट्स, हाउ डिड दे प्रपोज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, moderates and their method of struggle, how did they propose to struggle or what were their methods, ठीक है, हाँ जी अकुल। Ma'am, yes. Indian National Congress was formed in 1885 in December. It had two types of members, moderates and radicals. Moderates were the members who tried to support the Indian struggle of independence in a non-violent way through peaceful means, whereas radicals decided to struggle through violent means. The early Congress raised a number of issues and proposed a lot of demands from the British. The moderate leaders wanted to develop public awareness about the unjust nature of British rule. They criticized British rule in the speeches and sent representatives to different parts of the country. There is number of economic issues related to people's rights and related to independence. ओके सो अब हमने ये देखा कि मॉडरेट्स कौन थे और उन्होंने हाउ डिड दे प्रपोज टू स्ट्रगल, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो उनका स्ट्रगल था वो उन्होंने कैसे किया, ठीक है। अब मॉडरेट्स कौन थे, दीज वर द लीडर्स, आई मीन लीडर्स के हम नाम भी बता सकते हैं, ठीक है, दो चार लीडर्स के नाम बता दो, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, WC बनर्जी, तो दो चार नेम्स आप बता दो कि दीज आर द मॉडरेट लीडर्स, ठीक है। फिर इन लीडर्स का मेथड क्या था, वो चाहते क्या थे, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है, इंडियनाइजेशन करना, उनकी डिमांड्स। फिर उनके मेथड्स क्या थे, रिक्वेस्ट, राइटिंग लेटर्स, ठीक है, पब्लिशिंग इन न्यूज़पेपर जर्नल्स, इन सब में पब्लिश करवा देना, ठीक है। और किस किस बारे में, मतलब उनका जो स्ट्रगल था वो कैसे उन्होंने किया, तो उसमें उनकी जो हम कुछ डिमांड्स हैं वो भी बता सकते हैं, मेथड्स, डिमांड्स, उनके नेम्स हो गए, है ना, कि उन्होंने इंडियनाइजेशन की, इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी इंडियनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर इकोनॉमिक स्फीयर में इकोनॉमिक इश्यूज कौन कौन से उन्होंने उठाए वो भी दो चार मेंशन कर दो। उसके बाद जो अनजस्ट नेचर था ब्रिटिशर्स का, तो उसको वो क्रिटिसाइज करते थे और लोगों में उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते थे थ्रू दीज पीसफुल पेटिशंस, राइटिंग आर्टिकल्स, ठीक है। न्यूज़पेपर में क्या पब्लिश करना है, न्यूज़पेपर में उनके अगेंस्ट लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आर्टिकल्स आर्टिकल्स अलग अलग पब्लिश करके, ठीक है। तो ये उनके मेथड्स हैं, क्लियर। उसके बाद अब ये इसमें पॉइंट्स आपके बहुत सारे हो सकते हैं, मॉडरेट्स के नेम्स आ गए,
नेम्स के साथ साथ उनके मेथड्स, कि वो मेथड्स कौन कौन से यूज करते थे, और उन मेथड्स को यूज करके उनके डिमांड्स क्या वो प्रपोज करते थे। ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने डिमांड्स नहीं पूछी, लेकिन उन्होंने ये पूछा है कि वो स्ट्रगल कैसे कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो स्ट्रगल कैसे कर रहे थे, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे, अलग अलग चीजें डिमांड कर रहे थे, ये मेथड यूज कर रहे थे, पब्लिश कर रहे थे, तो ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द पॉलिटिक्स ऑफ रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस डिफरेंट फ्रॉम मॉडरेट्स। मॉडरेट से डिफरेंट, रेडिकल्स कांग्रेस के ही मेंबर हैं दोनों। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में कि रेडिकल कौन है, उनकी डेफिनेशन बताओ, मतलब उनके क्या मेथड्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से डिफरेंट भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं। उनकी पॉलिसीज, हु वर द रेडिकल्स एंड व्हाट आर देयर पॉलिसीज, सिंपल सा है। हाँ जी, यस तो रन्या। हाँ जी, The views of radicals were totally different from that of the moderates. They believed in action and argued that people must rely on their own strength, not on the good inventions of the government for Swaraj. They criticized the moderates for their politics of prayers and believed that the people must fight for Swaraj. In the fight for Swaraj, the radicals boycotted British institutions and goods and advocated mass mobilization, while on the other hand, moderates wanted to follow rules posed by the British. Yes, तो इसमें पहले तो हम ये बताएंगे, they were against moderates. Why they were against? Because they want to use radical methods for change or for struggle against Britishers. They were against the politics of prayer that was being used by Congress. जो कांग्रेस यूज कर रही थी उसके वो अगेंस्ट थे, एंड वो चाहते क्या थे, दे वर इन फेवर कि वी शुड नॉट डिपेंड ऑन गुड इंटेंशंस ऑफ गवर्नमेंट। हमें स्वराज की डिमांड कर रहे थे वो। ठीक है, दे वर डिमांडिंग फॉर स्वराज। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद वेरियस फॉर्म्स दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट takes in different parts of India, and how did people understand Gandhi ji? इसमें दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। पहले, अब ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो इन ब्रीफ आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बताओगे, व्हाट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देन वेरियस फॉर्म्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड देन पीपल्स conception of Gandhiji's idea, कि how people understand Gandhiji's this national movement, this non-cooperation movement. हाँ जी, yes, other than Akul, Harman, anyone else? हाँ जी, जानवी, keep your video on beta. Yes, जानवी। Yes, other than these three, Akul, Harman, तो रन्या, और कोई? हाँ जी, यस बेटा, यू कैन ट्राई। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, आंसर गलत हो जाता है, और इससे ज्यादा क्या होता है, 1 पॉइंट आप बता सकते हो, 1-2 पॉइंट बता सकते हो। हाँ जी, परीश, समीक्षा, तन्मय, यस, ईशान, अर्शप्रीत, नव्या, सुरुचि, यस, हाँ जी, कविश, जैस्मीन, सिमरप्रीत, अंजनी, यस, शब्द, प्रभशरण, गौतमवीर, समीर, सानवी। ओके परी, कीप योर वीडियो ऑन बेटा। हाँ जी,
Okay, Anjani, you can tell. हाँ जी बोलो बेटा. Yes, ma'am. In coastal Andhra and interior Tamil Nadu, liquor shops were closed. In the Guttur district of Andhra Pradesh, tribals and poor peasants staged a number of forest satyagrahas, sometimes sending their cattle into forests without paying them grazing fee. They were protesting against the colonial state had restricted their use of forest resources in various ways. In Punjab, Akali of the Sikhs sought to remove corporate mahanats, and in Assam, tea garden laborers shouting Mahatma Gandhi Maharaj ki Jai demanded a big increase in their wages and left the British-owned plantations. People thought of Gandhi ji as a kind of savior for them who could help them to overcome their poverty. Gandhi ji wished to build class unity, not class conflict, yet peasants could imagine that he would help them to fight against zamindars. Ordinary people credited Gandhi ji with their own achievements. Yes, तो इसका आंसर आप लेंथी कर सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स है आपके पास, है ना. तो इसमें हमने क्या बताना है? सबसे पहले तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, उसका मीनिंग बता देंगे. दैट नॉन कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट, इट मींस नॉन कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट. दैट एंड पीपल they use their own perspective, they use their own ideas and interpret their own ideas regarding this non-cooperation movement. Different areas में हम बता सकते हैं एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल खेड़ा के बारे में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, फिर सिंध, क्योंकि बंगाल में यूनिटी इंक्रीज हुई थी, कम्युनल यूनिटी इंक्रीज हुई थी, वो भी हम बता सकते हैं. और सिंध में वहां पे भी काफी एंथुसियास्टिक थे लोग. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है. ये अलग अलग एरियाज में. क्वेश्चन क्या था हमारा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, हाउ इट टुक प्लेस, ठीक है, किस किस तरह हुई, वो हम बता सकते हैं कि इस एरियाज में लोगों ने क्या एक्शन लिया. देन हाउ डिड पीपल अंडरस्टैंड महात्मा गांधी. तो लोगों ने महात्मा को क्या कहा? पीपल्स महात्मा. उन्होंने उनको महात्मा, मसीहा, यहाँ तक कि उनको अर्जुन, कृष्ण के, हम कह सकते हैं कि उनको रेफरेंस में अपने सॉन्ग्स में जहाँ पे कृष्ण की रेफरेंस है वहां पे भगवान के साथ उनको कंपैरिजन किया, है ना. तो उन्होंने अपना जो उनकी सक्सेस थी उसका क्रेडिट भी उनको देना शुरू कर दिया कि जो भी अलग अलग वो मूवमेंट चला रहे थे, अगर उनको उस मूवमेंट में सक्सेस भी मिलती थी तो उस सक्सेस का क्रेडिट भी वो गांधी जी को दे रहे थे, ठीक है. तो ये गांधी जी के बारे में उनके व्यूज हो गए. उसके बाद व्हाई डिड गांधी जी चूज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. अब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ने के बारे में क्यों सोचा? व्हाई ही चोज टू ब्रेक दिस लॉ, और कोई लॉ क्यों नहीं? हाँ जी, यस अंजनी, योर वीडियो इज नॉट ऑन बेटा. यस अंजनी, ओके. हरमन, अकुल, तुरन्या, अंजनी, इनके अलावा हाँ जी, कितनी बार आपके नेम बोल दिए लेकिन आप फिर वीडियो ऑन नहीं है अभी भी. तो बस ये 4 बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे बेटा. हाँ जी आरिश, आज कोई रिस्पॉन्स नहीं देना. हाँ जी, okay Harman, tell this answer. Why did Gandhiji choose to break this law? Yes, ma'am. According to the salt law, the state had a monopoly on the manufacture and sale of salt. Mahatma Gandhi thought it was sinful to tax salt since it was such an essential item of our food. He led a march to the coastal town of Dandi,
where he broke the salt law by gathering natural salt found on the shore and boiling seawater to produce salt. This march related to the general desire of freedom to a specific grievance shared by everybody. यस तो हम इसमें पहले तो ये बताएंगे कि गवर्नमेंट ने सॉल्ट लॉ बनाया हुआ था, है ना, और जो हमारे नेशनलिस्ट थे उन्होंने रीजन दिया कि ये जो गवर्नमेंट का ये जो सॉल्ट लॉ गवर्नमेंट ने बनाया है, दिस सॉल्ट लॉ दैट इज वेरी एक्सप्लॉयटेटिव। क्यों? क्योंकि ये बहुत इसेंशियल रीजन, क्या रीजन दिया, फिर वो रीजन बताएंगे हम कि इट इज वेरी इसेंशियल, हम कह सकते हैं कि कमोडिटी ऑफ आर फूड आइटम, है ना, तो बहुत, और यहाँ तक कि चाहे कोई रिच है पुअर है सबकी ही बेसिक आइटम है। और फिर उन्होंने इस रीजन को रिलेट किसके साथ कर दिया, क्योंकि नेशनलिस्ट उन्होंने इस रीजन को कि एक बेसिक है, ये बेसिक चीज है और सबकी ही जरूरत है, तो इस रीजन को उन्होंने रिलेट किया अपने नेशनल मूवमेंट के साथ कि इस जो हमारी डिजायर थी फ्रीडम की उसके साथ उन्होंने रिलेट कर दिया कि हमने फ्रीडम के लिए ये जो हमारी बेसिक जरूरत है जिसपे गवर्नमेंट ने लॉ किया है, इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें ये नहीं कि सिर्फ रिच लोग इन्वॉल्व है या सिर्फ पुअर लोग इन्वॉल्व है, ये सॉल्ट लॉ सबके लिए है, तो एवरीवन इज रिलेटेड विद दिस लॉ, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इस लॉ को चूज किया कि ये सिर्फ सबकी शिकायतों का इससे निपटारा होगा, ठीक है, इसलिए कोई रिच कोई पुअर नहीं, ये सबकी जरूरत है, so that's why they decided to break this salt law, ठीक है, and they related this desire to get freedom from it to our to freedom to make salt law क्या था वो भी हम बताएंगे, ठीक है, to freedom to make salt law, they joined, related that salt law to our desire of freedom, and with our national struggle they started this civil disobedience movement also, इसके साथ ही स्टार्ट हो गई, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, जो पिछला क्वेश्चन है उसमें 2 पॉइंट्स और बन सकते हैं। कौन से? मैम, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसके कहाँ पे मतलब हुई थी मैम, जैसे कि एक पॉइंट है कि इन खेड़ा गुजरात जो पीजेंट्स है ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट द हाईलैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश, और मैम एक और बंगाल में द खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलायंस गिव एनॉर्मस कम्युनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट। हाँ, तो ये तो मैंने पहले ही बोला कि हम नेशनल उसका मीनिंग बता के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, तो ये हम एग्जाम्पल बता सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने एरियाज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और फिर गांधी जी के रिगार्डिंग जो लोगों के व्यूज है वो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट में हम बताएंगे। आप इसके हेडिंग्स भी बना सकते हो, ठीक है, अलग अलग हेडिंग्स बना के फिर उसके अलग अलग पॉइंट्स बता सकते हो। सो अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है, डेवलपमेंट्स of 1937 to 47 period that has led to the creation of Pakistan। हाँ जी, अब हमने इसमें 37 से लेके 47 इन बिटवीन बहुत सारी इसमें हुई हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। अब क्वेश्चन ये बहुत लेंथी होगा, लेकिन आपने इसको क्या करना है, छोटे में एक्सप्लेन करना है ना, अकॉर्डिंग टू योर 5 मार्क्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ज्यादा से लॉन्ग 5 मार्क्स का ही है ना, तो इसमें हम कुछ हेडिंग्स बना लेंगे, उसके अंदर हम अपने आंसर को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और क्योंकि सीरीज है इसमें बहुत सारे हैं पॉइंट्स, तो सबसे पहले हम इसमें क्या बताएंगे, फ्रॉम 37 टू 47, है ना। 37 में हम सबसे पहले तो बता सकते हैं प्रोविंशियल इलेक्शंस के बारे में, ठीक है, उस टाइम पर जो इलेक्शंस हुए, ठीक है, इलेक्शंस के बारे में बता सकते हैं। और प्रोविंशियल इलेक्शंस, ये हेडिंग्स हम बना लेंगे, और इन हेडिंग्स में जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे ना, हम उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देंगे। प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1947, ठीक है। देन जो उन्होंने रेजोल्यूशन लिया था, द 2 नेशन थ्योरी बनाई थी उन्होंने, मुस्लिम लीग ने जो रेजोल्यूशन लिया था, तो उस रेजोल्यूशन में उन्होंने क्या कहा था कि हमने इंडिपेंडेंट चाहिए,
इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वो सेपरेट होना चाहते हैं, है ना। तो ये एक सेपरेशन की उन्होंने डेवलप कर ली। इसमें आप रेजोल्यूशन के बारे में बताओगे कि उनका ये रेजोल्यूशन ये बता रहा था। उसके बाद आप इसमें क्या बता सकते हो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में गैप आना शुरू हो गया, ठीक है, कि जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में, मुस्लिम लीग, आप रिफ्ट लिख सकते हो, गैप लिख सकते हो। रिफ्ट भी होता है कि दोनों में दूरी आनी शुरू हो गई, ठीक है, और दोनों में गैप आना शुरू हो गया। और फेलियर ऑफ टॉक्स इन बिटवीन, आपस में जो इनकी बातचीत होती थी, है ना, वो बातचीत जो थी इनकी, वो एक किसी भी हम कह सकते हैं कि डिसीजन पे नहीं पहुंचती थी। उसी के बाद कैबिनेट मिशन, फेल्ड टॉक्स में कैबिनेट मिशन का भी अब इसी में एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैबिनेट मिशन के साथ भी जो इनकी टॉक्स थी, आपस में भी ये कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच रहे थे। कैबिनेट मिशन के साथ ही उस पर भी कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच रहे थे। फिर लास्ट में जो मुस्लिम लीग ने मास एजिटेशन या डायरेक्ट हम कह सकते हैं एक्शन का दिन शुरू कर दिया था, ठीक है, मास एजिटेशन या डायरेक्ट एक्शन, तो वो हम बता सकते हैं लास्ट पॉइंट में। तो इन सारे पॉइंट्स में इन ब्रीफ करके हम इस पूरी डेवलपमेंट्स को सम अप कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। प्रोविंशियल इलेक्शंस हो गए, टू नेशंस थ्योरी हो गई, उनके बीच में किस तरह गैप बढ़ना शुरू हो गया, देन देयर टॉक्स वर फेल्ड, कैबिनेट मिशन वाज नॉट सक्सेसफुल, that was sent back, then mass agitation and direct action by the Muslim League, and at last dividation and independence, ठीक है, clear, okay then, any doubt to anyone? ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आंसर बेटे कंप्लीट होने चाहिए, और अगर कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज टाइम इज ऑल्सो ओवर। ओके देन, थैंक यू बेटा।